3 दिन गुजर गए तो सैयदना अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला से रहा न गया। वो दरवाजे पर आए, दस्तक दी और सलाम किया, लेकिन सलाम का जवाब ना आया। आप रोते हुए हज़रत उमर के पास आए और फरमाया कि ए उमर, मैंने नबी पाक को सलाम किया है लेकिन सलाम का जवाब नहीं पाया, लिहाजा आप जाएं, हो सकता है आपको सलाम का जवाब मिल जाए। आप गए, आपने 3 बार सलाम किया लेकिन जवाब ना आया। तो फिर हज़रत उमर ने हज़रत उस्मान को भेजा लेकिन फिर भी सलाम का जवाब ना पाया। हज़रत उमर ने इसका तज़किरा हज़रत अली से किया। उन्होंने सोचा कि जब इतनी अजीम शख्सियात को सलाम का जवाब नहीं मिला तो मुझे भी खुद नहीं जाना चाहिए, बल्कि मुझे उनकी नूर नज़र बेटी हज़रत फातिमा को अंदर भेजना चाहिए। लिहाजा आपने हज़रत फातिमा को सब अहवाल बताया और आप हुजरे मुबारक की तरफ आईं। कहा, अब्बा जान अस्सलाम अलैकुम। बेटी की आवाज़ सुनकर महबूब कायनात दरवाजे पर आए, दरवाज़ा खोला, सलाम का जवाब दिया। पूछा, अब्बा जान आप पर क्या कैफियत तारी हुई है जो 3 दिन से आप यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं? आपने फरमाया, जिब्राइल ने मुझे आगाह किया है कि मेरी उम्मत भी जहन्नम में जाएगी। बेटी, मुझे अपनी उम्मत के गुनाहगारों का गम खाए जा रहा है और मैं अपने मालिक से दुआएं कर रहा हूँ कि अल्लाह उनको माफ़ करके जहन्नम से बरी कर दे। ये कहकर आप फिर से सजदे में चले गए और ज़ारो कतार रोना शुरू कर दिया। कहा, या अल्लाह मेरी उम्मत, या अल्लाह मेरी उम्मत के गुनाहगारों पर रहम फरमा दे और उनको जहन्नम से आज़ाद कर दे। कि इतने में हुक्म आ गया कि या मेरे महबूब, गम न कर, मैं तुमको इतना अता करूँगा कि तू खुश हो जाएगा। आप खुशी से खिल उठे और फरमाया, लोगों, मुझसे अल्लाह ने वादा कर लिया है कि वो मुझे मेरी उम्मत के मामले में क़यामत वाले दिन बहुत राज़ी करेगा और मैंने उस वक़्त तक नहीं राज़ी होना जब तक मेरा आखिरी उम्मती भी जन्नत में न चला जाए। पढ़ते हुए मेरी आंखों में तो आंसू आ गए हैं। हमारे नबी इतने शफीक, गम महसूस करने वाले, और हमने बदले में उनको क्या दिया है? एक आपका सेकंड भी नहीं लगना इसको शेयर करने में। क्या पता कौन गुनाहगार राह रास्त पर आ जाए। जज़ाकल्लाह खैर।